रिवाइवल की बात करना चाहता हूं। जो रिवाइवल है वो 3 लेवल्स पे आता है। एक है पर्सनल रिवाइवल, व्यक्तिगत रूप में पर्सनली आप परमेश्वर को कैसे जानते हैं। जब आप पर्सनली परमेश्वर को जान जाते हैं, वो बेदारी आपके परिवार में दिखने लगती है और फिर वो आपके चर्च में दिखने लगती है। मैं एक बार फिर कहता हूं, मेरी बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए अगर आप आशीषित होना चाहते हैं। रिवाइवल पहले व्यक्तिगत रूप में आती है। हम यहां पे अन्य भाषा बोल रहे हो, राबासे खेतो रोबो शाता ना, घर में जाते ही हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो गई और वाइफ हस्बैंड को काट रही है, हस्बैंड वाइफ को काट रहा है। ये कौन सा रिवाइवल है? और बगल वाले सुन रहे हैं, अच्छा ये चर्च से आए हैं। सुनिएगा, हम यहीं पे गड़बड़ खा रहे हैं, हम यहीं पे गड़बड़ खा रहे हैं। रिवाइवल हमने देख लिया, संडे को हम पूरी जान में आ गए, पूरी ताकत में आ गए, हमने प्रार्थना की, हमें अच्छा लगने लगा, चर्च में फेलोशिप भी हुई, मगर वो फेलोशिप हमारे घर में क्यों नहीं दिख रही है? वो फेलोशिप हमारे आजू बाजू समाज में क्यों नहीं दिख रही है? कि कहीं ना कहीं ये बेदारी हमारी जिंदगी में आकर भी नहीं आई है। कई बार आप सबसे अच्छे होटल के सामने जाकर भी भूखे लौट आते। कई बार आप सबसे मीठे पानी को कुएं के पास जाकर भी प्यासे लौट आते। कुछ इश्यूज हैं जिसको हमें देखना बड़ा जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं तो उसको उत्पत्ति की किताब में आप देख सकते हैं। उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने एक वाटिका बनाई, एक अदन बनाया, एक दुनिया बनाई और उस दुनिया का देखभाल और सारा सिस्टम इस तरीके से बनाया कि उसका सारा फल आदम को मिले। आदम को काम नहीं करना था, पसीना नहीं बहाना था, उसको केवल फल खाना था। आदम और उसकी पत्नी और उसका परिवार, परमेश्वर का यही प्लान था और आज भी परमेश्वर का प्लान यही है। जबकि वो प्रॉफिट यहर्मिया को कहता है कि मेरे प्लान्स तुझे हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, तेरे लाभ के लिए हैं, तेरे को आगे बढ़ाने के लिए हैं। तो परमेश्वर यही बात चर्च से आज कह रहा है। मगर इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप एक और पार्टी को देखेंगे जिसको हम शैतान कहते हैं। मैं जानता हूं आज का ये कलाम बहुत लोगों को लिबरेट कर देगा, इसलिए शैतान इस वचन को चुराना चाहता है। बिजली के साथ इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, नींद आ रही है, सर के ऊपर दबाव हो रहा है। आप प्रार्थना करें ताकि ये वचन आपके कानों में जाए और आपको आजाद करे। अदन की वाटिका में शैतान की एंट्री होती है और शैतान की एंट्री मालूम है क्यों होती है? क्योंकि जब शैतान और हव्वा बातें कर रहे थे, आदम ने कभी ध्यान नहीं दिया कि जो स्त्री परमेश्वर ने मेरे को दी है वो किससे बातें कर रही है। इसका मतलब ये नहीं अपने पत्नी के फोन पे हर रोज जाके चेकअप करो, ये नहीं। परमेश्वर ने आपको आपकी स्त्री दी है, आपको आपका परिवार दिया है। अगर आपके घर के अंदर चींटी भी घुस रही है, आपको पता होना चाहिए कौन सी चींटी घुस रही है। आपके बच्चे YouTube पर क्या देखते हैं, आपके घर के अंदर कौन सा गाना बजता है, क्योंकि आदम को पता ही नहीं था। अनअवेयर जो बंदा बेबा होता है ना, वो सबसे ज्यादा फंसने के लिए तैयार होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पति पत्नी पर शक करिए, मगर आपका काम बनता है, जितने पति यहां पर बैठे हैं, आपका काम बनता है खाली पैसे कमा कर लाना नहीं है। आपका काम यह भी है कि देखें कि आपके घर में क्या चल रहा है। मेरा बच्चा क्या पढ़ाई करता है, मेरी पत्नी किससे बातें करती है, मेरे पड़ोस में कौन है, मेरे आजू बाजू में कौन है, उसका ख्याल, वही बात परमेश्वर आपसे पूछने वाला है। यह आपका काम है, इस बात को चेक में रखना। और वहां पर क्या होता है, शैतान आता है और परमेश्वर के जो भी प्लान है उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। सच को झूठ में मिला के झूठ के साथ सब परोस देता है, और जब आदमी उस झूठ को खा लेता है वो पाप करने को तैयार हो जाता है। आप क्या देखेंगे? सबसे पहली चीज, आदम पता ही नहीं था शैतान नाम का कोई चीज है।
दूसरी चीज, जब शैतान आपसे झूठ परोस रहा था, ऑब्वियसली वो सारा झूठ मतलब परमेश्वर का वचन ही परोस रहा था। परमेश्वर का वचन तोड़ मरोड़ के परोसा जा रहा था। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि परमेश्वर का कलाम तोड़ मरोड़ के परोसा जा रहा था। आदम ने ध्यान नहीं दिया और उसकी बीवी एक गलती कर जाती है, फॉलोड बाय आदम। आज भी बहुत सारे मसीह परिवार इसीलिए लफड़े में हैं क्योंकि वो आत्मिक लड़ाई को नहीं समझते। वो जो यहां पर मैंने एक योद्धा बनाया है और बाहर जो लाड़ी मसीहा की रखी है, दोनों के हाथ में तलवार है। तलवार इसीलिए है क्योंकि आप निरंतर लड़ाई में हैं। तलवार इसीलिए है, वो दिखाने के लिए नहीं है, वो सब्जियां काटने के लिए नहीं है, बर्तन धोने के लिए नहीं है। वो इसीलिए परमेश्वर ने आपके हाथ में और दोनों जगह पर मैंने रखी है क्योंकि ये सच्चाई है मेरी और आपकी। अगर आप इस सच्चाई से अनअवेयर हैं तो शैतान आपके घर में जरूर घुसेगा। मैं आपको एक अच्छी सुंदर गुलाबी तस्वीर दे सकता हूं। आप यीशु में आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सब बातें बीत चुकी हैं, यीशु ने सब नया कर दिया। सही बात है, इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें क्या झूठ है? मैं तो कलाम ही बोल रहा हूं, मगर उसका दूसरा हिस्सा भी हमें जानना है। बहुत सारे लोग बोलते यीशु में आ गए, कोई श्राप नहीं है, श्राप खत्म, कोई जादू टोना नहीं है, सब खत्म। मैं आज इस बात को उठाना चाहता हूं ताकि आप लोग अंधेरे में ना रहें। मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल्स को प्रकाशित वाक्य 22:3 में खोल लीजिए ताकि हम सोच भी सकें इसके बारे में। कलाम यूं कहता है, फिर की लिखा हुआ श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी। फिर क्या ना होगा? प्रकाशित वाक्य में क्यों लिखा है? प्रकाशित वाक्य तो प्रभु यीशु के सलीब के जाने के बाद है। प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में लास्ट में लिखा है, फिर श्राप ना होगा। तब तक श्रापों को तोड़ने की सेवकाई जिम्मेदारी आपकी है। आपका सवाल है क्रूस पर क्या हुआ? मैं आपको वो भी बता देता हूं क्रूस पर क्या हुआ। तब तक आपका काम है इस श्राप के साथ फाइट करके इसको तोड़ना। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों होता पास्टर जी, मैं तो चर्च आ गया, ताड़ी जिम्मेदारी है तो ही तोड़ो। मैं चर्च लेवल पे तोड़ सकता हूं मगर व्यक्तिगत लेवल पे तो आप ही तोड़ सकते। सुनो, हमने चर्च में सबने खाना खा लिया, क्या घर जाके फिर नहीं खाना खाते? हाँ, खाते हो कि खाली संडे के संडे? डेली खाते हैं ना। यहां से जाते हुए सोचेंगे की बनाएंगे, सवेरे उठने से पहले ही सोच लेते हैं कि बनने की हैं, रात की दाल बची है। औरतें, जितनी औरतें हैं, आपका 70% टाइम ये सोचने में जाता है कि खाओगे। कितने लोग हम ये सोचते हैं कितना कौन सा कलाम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमें अगर खाना है, हमें मालूम है खाना क्यों है, काम करना पड़ेगा, पैसे लाने पड़ेंगे। कलाम क्यों पढ़ना है? आप अंदर से ताकतवर होगे तभी तो इन श्रापों को तोड़ पाओगे। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर तस्वीर दे सकता हूं। यीशु में आ गए, सब कुछ नया हो गया, बैठो आराम से। मगर फिर भी ये लड़ाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। मैं आपको अधूरा सच प्रचार कर दूं, आप खुश होकर यहां से चले जाओगे, मगर अधूरा सच आपके लिए खतरनाक है। अधूरा ज्ञान अज्ञानता से खतरनाक है। इसीलिए आधे डॉक्टर के पास मत जाओ, वो जो अपने आके लिख लेते हैं, वो जो फर्जी डॉक्टर होते हैं ना, पिंडों में बैठे होते हैं। हर किसी की 3 दवाइयां हैं, मैं उनकी गोलियां भी जानता हूं किस किस कलर की हैं। हरी, लाल 2, 1-2 खिला दी, 2 सुई लगा दी। कौन सी सुई लगाएंगे मैं भी बता देता हूं, मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा। हर किसी की नब्ज देखी, सबको एक ही सुई ठोक रहे हैं।
ऑलरेडी उन्होंने बना के रखी हुई है। तो फिर पढ़ाई करने वाले वो जो लाखों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन रात घिस रहे हैं, उनको डॉक्टर की क्या जरूरत है? अधूरा ज्ञान अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक है। सुनिएगा, सबसे पहले तो हमें श्राप को समझने की जरूरत है। आप ये समझिए कि जादू टोना एक श्राप है, ठीक है? जब कोई आपके ऊपर पिछले कुछ हफ्ते पहले हमने प्रचार किया, अगर आपकी नजरें काली हैं तो आपका शरीर काला है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग आपके घर पे आते हैं, वो बोल के कि बड़ा अच्छा टीवी है, अगले दिन आपका टीवी, और ये छोटी बात नहीं है, लोग ऐसा करके लोगों को मार देते हैं। किसी ने किसी को गोली करके मारा, कानून उसको पकड़ता है, मगर जो जादू टोना करके लोगों को मार रहे, परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा, जरूर करेगा। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो आने वाला है, न्याय करेगा। मगर क्या कलीसिया का फर्ज नहीं बनता ऐसी चीजों को अरेस्ट करें? कितने लोगों ने ये महसूस किया है कि कई बार लोग जब आपको ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं, उसी के बाद से आपकी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं रहती? है कोई ऐसा? चलो, 2 ईमानदार हैं, बाकियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग आके आपकी तारीफ करेंगे, उसी के बाद से जिस चीज की तारीफ की वो चीजें गड़बड़ होने लगती। आपकी शादी कितनी अच्छी चल रही है, अचानक से उसी दिन झगड़ा। ये क्या हो रहा है? एक्चुअली क्या हो रहा है? मैं बाइबल से समझा सकता हूं कि इसको क्या कहते हैं। अगर समय की कमी की वजह से मैं बोल रहा हूं, जब आप किसी के ऊपर जादू टोना करते हैं तो आप अपना जो श्राप है उसके ऊपर प्रोनाउंस कर रहे हैं। आप जो श्राप है प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है? हमारा काम विश्वासी होने के नाते श्राप प्रोनाउंस करना नहीं है। मतलब आप किसी को भी श्राप देंगे। यीशु ने उस अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया, वो क्या हुआ? वो कई बार मैं ऐसी प्रार्थनाएं करता हूं, जब भी मैं किसी के शरीर में ट्यूमर देखता हूं ना, तो मैं ट्यूमर को श्राप देता हूं, कैंसर को श्राप देता हूं, एड्स को श्राप देता हूं कि वो श्राप से मर जाएंगे। उसी प्रकार से जो शैतान की अनुयायी हैं वो भी ये श्राप प्रोनाउंस करते रहते हैं। मगर एक जगह को हम पढ़ेंगे, वो श्राप आपके ऊपर असर कब लाता है। मैं चाहता हूं नीति वचन 26:2 खोलें। कोई कुछ भी बोल सकता है, वो हमारे ऊपर असर कैसे लाता है? ये आज कई कलीसियाओं की रोटियां बंद करने वाला है। उन्होंने देखना कैसे हेट मार्क्स लगाने मेरे यूट्यूब पे। सुनिएगा, जैसे गौरैया घूमते घूमते सूप बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। व्यर्थ कोई भी चीज आपके ऊपर गिर नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का प्रोटेक्शन जहां पर है, जिससे ही आप प्रोटेक्शन से बाहर हुए वैसे ही आप सेवा पानी के लिए तैयार हो जाओ। व्यर्थ श्राप आपके ऊपर कभी फल नहीं लाएगा। मगर हमारी जिंदगी में अगर हमने पापों को तौबा नहीं की, हमारी जालसाजियों को हमने माना नहीं, हमने अपनी जो चालाकियां की हैं वो परमेश्वर के सामने नहीं रखी, तो शैतान, ऐसा समझिए एक कोर्ट है, आसमान में एक कोर्ट चल रहा है। जब आप जूड की किताब पढ़ते हैं, जो प्रकाशित वाक्य से पहली किताब है, जूड को क्या बोलते हैं? यहूदा की किताब है। तो वहां पर आप देखते हैं शैतान मूसा की लाश को ले जा रहा है। एक तरफ मिकाइल खड़ा है, बीच में परमेश्वर खड़ा है। तो शैतान 24 घंटे आपके ऊपर दोष लगाया जा रहा है। ये ऐसा सोचता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा बोलता है, ये इस तरीके से काम करता है। और हम प्रभु के पीछे छुपे हुए हैं, इसलिए बचे हुए हैं। जैसे ही हम वहां से छिपना छोड़ देते हैं, उसकी ओट से बाहर निकलते हैं। भजन संहिता 91 क्या कहता है? यहोवा मेरा गढ़ है। क्या है? अरे बोलिए, थोड़ी गर्मी 2 मिनट की है, और उसके बाद सर्दियों में ही बैठना है हमें ठिठुर ठिठुर के।
यहोवा मेरा गढ़ है, जैसे ही मैं गढ़ से बाहर आता हूं शैतान मेरे ऊपर, मेरी बात को थोड़ा सुनिएगा, ठीक है? तो इनवैलिड कर्स आपके ऊपर बैठ नहीं सकता। वैलिड कर्स क्या है, इनवैलिड कर्स क्या है? इनवैलिड है कोई भी कुछ बोलता रहे, मैं परमेश्वर में सही हूं, मेरे ऊपर वो आएगा नहीं। मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, मेरे ऊपर वो आएगा नहीं। मैंने बुलेट प्रूफ पहन रखा है, सब फर्ज करिए मैंने बुलेट प्रूफ पहन रखा है, सामने से गोली लगती है, क्या होगा? थोड़ा सा धक्का लगेगा मुझे, मगर वो मेरे आर पार नहीं जा सकता। तो परमेश्वर मेरी ढाल है। धक्का लगेगा, हो सकता है थोड़ा सा मैं हिलूं, मगर मेरे आर पार नहीं जाएगा। अब यही करो, इस ढाल को अलग कर दो और बोलो जी गोली चलाओ मेरे पे, की बनना है ताड़ा, आर पार हो जानी है। समझ रहे? वैलिड कर्स क्या है? जैसे ही आप प्रभु के वचन से, प्रभु की ओट से, प्रभु के वचन से बाहर निकले, आप श्रापित होने के लिए तैयार हो जाओ। डरने की बात नहीं है, खुशी की बात आगे बताऊंगा मैं, ठीक है? सुनिएगा। सवाल यह पैदा होता है, यीशु मसीह ने सलीब पर क्या किया? यीशु मसीह के आखिरी वचन क्या थे सलीब के ऊपर? क्या थे? क्या थे? क्या हुआ? नहीं, इट इज फिनिश्ड, ये खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? क्या खत्म क्या हुआ? प्रभु आपने सलीब पर जो इतने कोड़े खाए, इतनी मार खाई, क्या खत्म क्या हुआ? मैं आपको आज बताना चाहता हूं वचन से। सबसे पहले यह जानना है पूरा क्या किया परमेश्वर ने। गलातियों 3:13, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर किसके श्राप से छुड़ाया है? व्यवस्था के, शरा के श्राप से। व्यवस्था है जो 10 आज्ञाएं हैं या 613 मित्सवे हैं, ठीक है जी? उनमें से परमेश्वर ने आपको छुड़ा दिया। क्या हमारे को सुन्नत करने की ज़रूरत है? क्या हमारे को सबत का दिन मनाने की ज़रूरत है? क्या हमारे को पूरा चांद का त्यौहार मनाने की ज़रूरत है? ये सारी बातें जो हैं प्रभु में पूरी हुई हैं। हमारे ऊपर से व्यवस्था का श्राप टूटा है। व्यवस्था है, क्या इसका मतलब है यीशु मसीह सलीब पर गया हम मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दें? व्यवस्था है, मगर उसकी पालना करना एक आदमी के लिए असंभव है। 613 आज्ञाओं को आप मान नहीं सकते। 610 + 3, इसलिए मैं 613 बोलता हूं। उसको कोई भी आदमी पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो अब्राहम से लेकर मलाकी तक क्यों ना हो। ये 613 आज्ञाएं पूरा करने वाला केवल एक ही था, मसीह, जिसका लहू हमारे ऊपर आता है। और व्यवस्था का जो श्राप है, सुनिएगा, कभी कितनों को गाड़ियों का शौक है? ईमानदारी से मुझे है। कभी कोई बढ़िया सी गाड़ी निकल जाती है ना मेरे सामने से, होनी चाहिए यार, फिर मैं अपनी जोंगा में बैठता हूं, मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु धन्यवाद इसके लिए। एक बार तो मन डोला ना। मैं गाड़ी का एग्जाम्पल दे रहा हूं। कुछ लोग लड़कों को देख के, कुछ लोग लड़कियों को देख के, कुछ लोग पैसे को देख के डोलता है। यीशु मसीह ने बोला अगर आपने देख भी लिया तो हमने थोड़ा श्राप कर दिया, मतलब, मगर उस श्राप से फिर अचानक से मेरे दिल में आया प्रभु धन्यवाद, ये गाड़ी मेरी है, प्रभु इसके लिए शुक्रिया अदा, ये ख़राब नहीं होती है, मेरे को हर जगह पर लेके जाती है, आपका शुक्रिया, थैंक यू फादर। हम निकल आते। अब यही फ़र्ज़ कीजिए आपने किसी चीज़ को देखा और उस पर अपना मन लगा दिया और उसी के ऊपर मन लगा रहे जो परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको पति वो वाला देना नहीं चाहता, पत्नी वो वाली देना नहीं चाहता, मगर आपका मन लगा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? व्यवस्था से बाहर जा रहे हैं। इन जो व्यवस्था के श्राप है, ये मैं एक ओवरऑल एग्जांपल दे रहा हूं, कभी बड़ी डिटेल स्टडी करेंगे, हौले हौले मैं ये सारी बातें समझाऊंगा आपको। व्यवस्था के श्राप से हमें यीशु मसीह ने बचा लिया।
उसने हमारे को जो श्राप पुराने नियम में पढ़ते थे, जो हम गलत कामों के, उस सारे श्रापों को, पापों को, हमारे आने वाले पापों को, जो हम पाप करेंगे, जो हम पाप कर चुके हैं, जो हम पाप करने वाले हैं, जो हम पाप सोचते हैं, उन सभी से हमें बचा लिया। और उससे हम बचते कैसे हैं? क्योंकि यीशु का लहू हमारे ऊपर है। मगर जैसे ही हम इस लहू का कपड़ा उतार के शैतान के सामने या उसके राज्य में वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, हम पिटते ज़रूर हैं। दूसरी चीज़ उसने शैतान के साथ क्या किया? कलोसियों 2:13, कलोशियंस 2:13 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਯੈਸ। ਅਤੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟਿਆ। ਯੈਸ। ਉਸ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਅਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਆਮੇਨ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਸੂ ਦਾ ਜੋ ਸਲੀਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ किस किस चीज़ से बचाता है? नंबर 1, उसने तुम्हें जो भी अपराध अपने शरीर की रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा करे। जिन्हें भी हमारे गुनाह हैं जो हमने किए हैं, करने वाले हैं, सोच रहे हैं, उन सबको माफ़ किया। नंबर 2, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला। जो शैतान हमारे ऊपर क्या करता है? दोष लगाता है, उसको उसने मिटा डाला। और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने प्रधानताओं, अधिकारियों के ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व के नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करें, क्योंकि हम ये जो झूठी धार्मिकता है इससे आज़ाद किए गए हैं। अब लोग कुछ अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए क्या करते हैं? सफ़ेद चिट्टा कपड़ा, काली बाइबल, ऐसे चलते हैं। सोना नहीं पहनना, उतारो। हाथ में 2 लाख का मोबाइल है, पाजी पहले वो मोबाइल उतारो। लिपस्टिक, मगर 1000 का शनैल आपके ऊपर है, लिपस्टिक बेशक ना पाइए। शनैल नाम टेढ़ा मेढ़ा है, वो 70,000 का परफ्यूम है, एक बारी में 70 रुपये जाते हैं। एक बारी आपने फुस किया ना, 2 बार फुस किया तो 140 रुपये गए। किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, मैं जब इन आप लोगों की शादियों का वेट कर रहा हूँ। जिस दिन आपकी शादियाँ उस दिन लगाऊंगा, और जिस दिन मेमने का ब्याह हुआ तो उस दिन तो मैं बोतल ही उपलट लेनी अपने ऊपर। अंगूठी नहीं पहनेंगे मगर गाड़ी मर्सिडीज चाहिए। कपड़े सूती वाले पहनेंगे मगर चप्पल 5000 की जेब पहने। ये की मतलब मैं समझ नहीं पाया, ये झूठा टकोसला। दवाई खाने वालों को प्रभु भोज नहीं मिलेगा। तुमने दवाई खाई, तुम्हें प्रभु भोज नहीं मिलेगा। आप जो 4-4 सर्जरियां करा के आए, उसमें बिना एनेस्थीसिया को आपको काटा गया था। मुंह पे आपने नकली दांत लगवा लिए हैं, क्या नकली दांत बिना टीके के आपके मुंह में घुसेड़ दिए थे किसी ने? मुझे समझाओ, क्या वो दवाई नहीं है? मैं समझ नहीं पाता हूं ये कैसा। और लोग ही कहते हो पास्टर जी कितने पवित्र हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जिससे हमें आजाद कर दिया गया है उससे की लेना देना। आपका शरीर क्या लेकर जाने वाले हो? आप यहीं रह जाना मिट्टी में। हमारी समझ नहीं है, हम मसीह को शरीर में पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। उसने दूसरी चीज़ जो करी है, झूठा धर्म हटा दिया है। झूठे धर्म में मत पड़ो।
झूठा धर्म हटा दिया जा चुका है, उसमें मत पड़ो। दूसरी चीज, उसने शैतान के ऊपर से सारा अधिकार छीन लिया है। ओके, मगर इफिसियों 6 में क्या कहता है? अपने सारे हथियार बांध लो और किसका सामना करो? शैतान का हराया गया है, मगर उसकी पार्टी आज भी चल रही है। वो अभी भी अपने स्कीम्स बना ही रहा है, वो अभी भी गंदे गाने बना रहा है, अभी भी वो गंदी फिल्में बना रहा है, अभी भी वो आपके मन में लालच डाल रहा है। हारा हुआ है, मगर हरकतों से बाज नहीं आया है। तो हमें यह समझना है कि साहब आप ये हारा हुआ जरूर है, मगर इसकी हरकतों से भी हमें बचना है। इसीलिए पौलुस कहता है प्रभु यीशु के उठाए जाने के बाद कि अपने सारे हथियार बांध लो। जेम्स बोलता है, जेम्स याकूब 4:7 में कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और किसका सामना करो? कुछ लोग बोलते हैं शैतान है ही नहीं। शैतान है, उसको जब प्रभु यीशु आएगा उसको बांधेगा, 1000 साल के लिए डाला जाएगा उसकी आग की बाड़ी में, 1000 साल के बाद वो फिर बाहर आएगा और परमेश्वर के लोगों को भरमाएगा और फिर उसका इंतकाल किया जाएगा, उसको मारा जाएगा। प्रकाशित वाक्य ये कहती है वो हारा जा चुका है, उसके हथियार, उसकी चालें एक्सपोज कर दी गई हैं, वो खुला है, मगर उसका रिजीम जो है ना अभी भी चल रहा है। मेरी बात सुनिएगा, वो अपना बिन लादेन है, वो मर गया, अमेरिका वालों ने उसको मार दिया, मगर अल-कायदा अभी भी चल रहा है, अभी भी उसके लोग हर जगह पर बैठे हुए हैं, सिस्टम चल रहा है। सर कट गया, मगर सर कट चुका है। बिन लादेन एक सर था, उसका एक फेस था, वो कट गया, मगर जड़ें अभी भी हैं। यीशु ने भी शैतान के सर के ऊपर से वो जो ताज था वो उतार दिया, उसके हथियार उतार दिए, मगर वो अभी भी परेड कर रहा है। इसीलिए अनजान ना रहो, बाइबल कहती है। क्या कहती है? तीसरी चीज जो प्रभु यीशु ने करी, प्रकाशित वाक्य 1:18 यूं कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। तो उसके हाथ में लाइफ और नरक की चाबी यीशु के हाथ में है। जब जोब अयूब को वो शैतान परखने आता है तो परमेश्वर कहता है तू उसके साथ सब कुछ कर सकता मगर उसको मारना नहीं। ये जो अधिकार था मारने का, ठीक है, वो शैतान के हाथ में था कहीं ना कहीं। मैं अभी भी बोलता हूं, अभी भी उसके हाथ में है। शैतान बहुत लोगों को मारता है, मगर नरक में डालने का जो अधिकार है वो प्रभु यीशु के पास है। मृत्यु और अधोलोक की चाबियां परमेश्वर के पास है। आदमी मरता कब है? जब वो प्रभु को छोड़ देता है। जितने बाहर बैठे हुए लोग हैं, ये समझिए, आप मरते तब हैं जब आप प्रभु को छोड़ देते हैं, और उस समय अधोलोक के फाटक खुल जाते हैं। यीशु मसीह ने 3 चीजें की हैं। मृत्यु पर जय जयकार किया है, दूसरा चीज शैतान के ऊपर सारी ताकत को नीचे खींच लिया है, और तीसरी और सबसे जरूरी चीज जो उसने करी है, उसने व्यवस्था के श्राप को हटा दिया है। मेरी बात अभी तक किस किस के समझ में आई है? अभी सवाल यह है, परमेश्वर से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। शैतान चाहता नहीं कि आप उसकी ओट में बैठे रहें। अगर आप पर्सनल रिवाइवल आपकी लाइफ में आएगा नहीं, आप परमेश्वर को जानोगे नहीं, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, ये जो बाहर की चीजें हैं आपके ऊपर हावी होने लगेंगी। होता क्या है चर्च में, मेरे को बहुत ध्यान से सुनना। आप आए, आत्मिक रीति से आपने हाथ उठा के आराधना की, ताली बजाई, प्रार्थना किया, आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, मगर घर जाके आप क्या करते हो? बाहर निकलकर आप क्या करते हो? अपने काम की जगह के ऊपर आप क्या करते हो? ये बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि जब तक हमारा पर्सनल रिवाइवल नहीं हुआ, हमारा रिवाइवल हुआ नहीं, हमारा उद्धार हुआ नहीं। मूसा क्या कर